नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। मैं अर्चना प्रजापति आपके अपने चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है और स्किप तो बिल्कुल मत करिएगा, इसको पूरा वीडियो सुनिएगा तभी समझ में आएगा। आज मैं बात करूंगी समन का। समन किसे कहते हैं। दोस्तों, अक्सर आपने सुना होगा फला आरोपी के यहाँ, फला अपराधी के यहाँ समन आया है। समन क्या होता है, क्या है, तो आइए हम जानते हैं। समन को अगर हिंदी अर्थ देखा जाए, हिंदी में देखा जाए तो सम्मन, आह्वान, नोटिस, अदालत का बुलावा आदि नामों से हम जानते हैं। इसी को हम समन नाम से जानते हैं, इसी को समन कहते हैं। तो समन क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो कहाँ लागू होती है, कब लागू होती है, ये सारी टॉपिक इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। तो आइए फटाफट शुरू करते हैं। समन एक प्रकार का अदालती कार्रवाई है। अदालत की कार्रवाई है। जब अदालत में किसी आरोपी के खिलाफ केस चलता है और आरोपी को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता है तो इसे अदालत की भाषा में हम समन कहते हैं। कोई अपराधी है या कोई आरोपी है, उसके यहाँ कानून द्वारा एक नोटिस जाता है। ये लिखित नोटिस जाता है अदालतों द्वारा, न्यायालयों द्वारा कि यहाँ आपको उपस्थिति होना है। वह नोटिस पढ़ता है आरोपी और वह वहाँ चला जाता है। इसी को हम कानूनी नोटिस भी कहते हैं। एक कागज में, सादे कागज में लिखा हुआ आता है और उसी को पढ़ के पता चलता है आरोपी के यहाँ समन आया है। दूसरे भाषा में कहे तो समन एक प्रकार का कानूनी नोटिस है। अभी अभी हमने आपसे कहा, जो सिविल और आपराधिक मामलों में जारी किया जाता है। जो सिविल और आपराधिक मामलों में जारी किया जाता है। समन में अपराधी को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने के लिए किया जाता है। समन जब दिया जाता है तो व्यक्तिगत रूप से आरोपी के यहाँ भेजा जाता है और उसे कोर्ट में पेश होने के लिए कहा जाता है। इसी को हम समन कहते हैं। आइए उसको अदालत का आज्ञा पत्र भी कह सकते हैं कि आज्ञा हुआ है, आपको अदालत में पेश होना है। दोस्तों, समन एक आदेश होता है जो किसी व्यक्ति को निश्चित तिथि व समय पर उपस्थिति होने के लिए कहा जाता है। और समन एक ऐसा आदेशिका है कि किसी आरोपी को, किसी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थिति की अपेक्षा की जाती है कि समन द्वारा नोटिस दे दिया जा रहा है, आरोपी न्यायालय में उपस्थित हो जाएगा। एक बुलावा पत्र। समन में निम्नलिखित दो बातों का होना सम्मिलित किया गया है। तो पहला कौन है, समन में स्थान, तिथि और समय, ये तीन चीज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है। किस समय आपको जाना है, किस डेट में जाना है और किसी तिथि पर, किस तिथि पर जाना है। दूसरा है अपराध की प्रकृति क्या है। अपराध की प्रकृति क्या है और ये बुलावा आपको आया है। समन का प्रारूप। समन का प्रारूप देखते हैं धारा 61 के अनुसार कैसा होना चाहिए। समन का प्रारूप धारा 61 के प्रारूप के अनुसार कैसा होना चाहिए। तो आइए देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 61 के अनुसार समन को निम्नांकित बातों, समन में निम्नांकित बातों का होना आवश्यक है। तो कौन सा है, पहला हमने लिया है समन जो है लिखित होना चाहिए और दूसरा जो है यह 2 प्रतियों में होना चाहिए। दूसरा जो 2 प्रतियों में होना चाहिए। एक प्रति जो होता है
वो न्यायालय के पास होता है और एक प्रति जो होता है उस व्यक्ति को दी जाती है जो आरोपी होता है और जिस पर समन तालीम की गई है। समन क्या है? तामील की गई है, दाखिल की गई है। और तीसरा पॉइंट ये है कि यह हस्ताक्षरित होना चाहिए। ये नहीं कोई ऐरा गैरा कोई भी छोटे पद पर अधिकारी बैठा है, कोई भी वैसे ही भेज दिया समन, किसी का हस्ताक्षर नहीं है, तो ये मान्य नहीं होता है। किसी वो हस्ताक्षरित होना चाहिए और किसी पीठासीन का, न्यायालय का जज का हो गया और बड़े अधिकारी का हो गया, उनका उस पर हस्ताक्षर होना अति आवश्यक होता है। जैसे उच्च न्यायालय हाई कोर्ट का निर्दिष्ट किसी अधिकारी के हस्ताक्षर होना चाहिए। तो समन इसी को कहते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा, और जानकारी अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ऑल बटन प्रेस करिएगा ताकि सारी वीडियो जितना भी मैं बनाऊं सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही लाभ लेते रहें और आगे बढ़ते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।